जनाब, बहुत कुछ है बात करने के लिए और ऑब्वियसली पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से 29 साल बाद आज जो है वो मेडल की आस है। और अल्लाह करे कि अरशद नदीम कोई एक मेडल जीतने में कामयाब रहे। उनका और भारत के जो जेवलिन थ्रोर हैं यानी कि निराज, उनका मुकाबला है। आई विश के दोनों जीतें, बट पाकिस्तान के लिए 29 साल बाद एक मेडल जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि इस कहते हैं ना, बहुत मुश्किल वक्त का जो है वो खात्मा हो सके, इस कहत का जो मेडल का पड़ा। लेकिन ज़रूर बात करूँगा मैं अरशद नदीम पे भी, बट व्हाट अबाउट बांग्लादेश? इंडिया पे भी बात करेंगे। बहुत अच्छा खेले जडेजा, ऑब्वियसली बड़े वैल्यूएबल रन्स बना दिए कुछ बुमराह ने आखिर में। बट बांग्लादेश जो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया का तो बुरा हाल कर दिया, चारों शाने चित कर दिया। यानी कि बुरा हाल तो उनका चल ही रहा था। छठी मुसलसल सीरीज डिफीट है। 2-1 हारे हैं इंग्लैंड से, 2-1 हारे इंडिया से होम पे, 2-3 हारे हैं। फिर इसी तरह जो है वो वर्सेस न्यूजीलैंड अवे में, वेस्ट इंडीज से 4-1 से भी हार के आए थे और 3-0 हो गया बांग्लादेश के खिलाफ। गो कि हम कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स नहीं है, वट एवर रीजन, बट कोई भी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आसान नहीं होती है। और ये जो शिकस्त है, स्पेशली 128 का टारगेट हो, 117 पे आप 4 हो और आप ऑल आउट हो जाएं, तो ये तो समझ आए सब। मुझे बहुत ही रेयर लगता है कि कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत बुरा हाल है। सो फुल मार्क्स टू बांग्लादेश, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने एक खतरे की घंटी बजाई है तमाम टीमों के लिए, क्योंकि इन्हीं मिलती जुलती विकटों पे यूई के अंदर उनके स्पिनर्स, उनके जो बैट्समैन हैं, ग्रिटी बहुत हैं। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने वो फेज गुजार लिया, बहुत लंबा फेज था जहां वो बहुत क्लोज आते थे बट बिलीव नहीं था मैच जीत पाते थे। बट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अपने घर बुलाकर इस तरह बुरी तरह मार कर, आई थिंक बांग्लादेश अब किसी भी टीम को आंखें दिखाने के काबिल है। और ये टीम इसको अब राइट ऑफ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश को अगर अब कोई राइट ऑफ करेगा तो वो अपनी गलती करेगा। जनाब, दूसरी बात करते हैं अब। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा था अरशद नदीम की, और 29 साल का वेट है जनाब। 29 साल से कोई मेडल पाकिस्तान ने नहीं जीता, लेकिन अरशद नदीम की जो प्रोग्रेस रही है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, एशियन गेम के अंदर, साउथ एशियन गेम के अंदर, मेरी उनसे बात भी हुई है 2 दिन से मुसलसल। मेरे पास उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आपको पता है, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था उस दिन। बहुत ही कॉन्फिडेंट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके साथ उनके कोच मौजूद हैं, जो 6 साल से उनके उनके साथ मौजूद हैं। सो मुझे तो बहुत उम्मीद है, अल्लाह करे कि अरशद नदीम जो है कुछ कारनामा दिखा सके, पाकिस्तान की यूथ को इंस्पायर करें, एथलेटिक्स के अंदर लेकर आएँ। क्योंकि एथलेटिक्स ठीक है, मैं समझता हूँ कि हम उसमें बहुत पीछे हैं, बट मेरी हमेशा से मानना रहा है कि एथलेटिक्स के सारे सारे डिसिप्लिन के अंदर अगर आप 5 साल मुसलसल एक बच्चे के ऊपर मेहनत करें, पैसा लगाएं, ये हो ही नहीं सकता कि वो ओलंपिक में कम से कम क्वालिफाई ना करें। मेडल जीतना और बात है, उसमें फिर टॉप 3 होते हैं, टॉप 5 होते हैं। यहाँ भी टू बी ऑनेस्ट अरशद के लिए इतना आसान नहीं होगा, चूंकि चाहे भारत के नाराज हो या वो वेटर जिनका नाम है आई थिंक जर्मनी के, या बाकी एक दो और हैं, वो बहुत बेहतर हैं। बट अरशद ने अपनी जगह अभी भी नंबर 3 पे फिनिश किया, 12 में जो क्वालिफाई किया। तो आई एम प्रेटी होपफुल कि एटलीस्ट इंशाल्लाह वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहेंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। अल्लाह करे कि उम्मीदों पर वो पॉजिटिव रह के ज़्यादा जोर लगाएं और अच्छी स्किल्स के साथ खेलें। अब जरा बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच की। और मेरे ख्याल में एक मौके पर लग रहा था 5 विकेटें जब गिरी थी, तो केएल राहुल बहुत शानदार खेल गए। हालांकि उनकी विकेट गिरने के बाद फिर जडेजा ने जो इनिंग खेली, जडेजा का यही सबसे बड़ा रोल है कि वो बैटिंग के अंदर जो है ना, वो एक ऐसे ऑलराउंडर नहीं है जो सिर्फ उस पर रन बनाते हैं जब बस रन बन जाए। जडेजा को मैंने देखा है, ही ऑलवेज कंट्रीब्यूट इन अ वेरी वैल्यूबल तरीके से रन करते हैं। जैसे कि ये इनिंग थी जहां उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रेट ड्राइव भी मारे हैं। थोड़ा सा एक जो खूबसूरत छक्का मारा उन्होंने एंडरसन को, वो तो शॉट ऑफ द डे था मेरे ख्याल में। बहुत ही अच्छा खेल गए। और अभी अगर आप इंग्लैंड की पोजीशन देखें तो जनाब स्टार्ट बुरा नहीं मिला उनको, 25 को कोई आउट नहीं है, बट 70 रन का ट्रेल है। 2 दिन बारिश अगर ना हुई, पूरे दिन हुए, तो बहुत ही कुछ जबरदस्त टेस्ट मैच होने वाला है। आई थिंक इंग्लैंड कोशिश करेगा कि 200 प्लस भी कम अज कम हो जाए, तो वो चौथे इनिंग के अंदर कोई भी टीम आसान नहीं होती। जो कि बैटिंग और बॉलिंग का जो आपको पता है डिफरेंस होगा। इंग्लैंड माइट बी फेंसिंग अबव 220 एट अ वेरी डिसेंट चांस, बट इंग्लैंड को जो 70 रन का भी ट्रेल है, इससे निकलना भी उनका बड़ा मुश्किल होगा। भारत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह, शमी, सिराज, ये बहुत अच्छा अटैक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं जडेजा इस विकेट पर। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेशन टुमारो। और आई होप कि बारिश जो है वो ज़्यादा मजा कर ना करे इस मैच में, क्योंकि बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड अब ये मैच हो चुका है 2 दिन के अंदर, और एक तीसरी इनिंग शुरू हो चुकी है, तो डैट इज समथिंग जो कि हो सकता है। और
शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उनकी बॉलिंग में, सिराज की बॉलिंग में, सिराज तो मुझे बहुत ही पसंद है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़ोर लगाते हैं, एनर्जी से, पावरफुल तरीके से जो है वो बॉलिंग करते दिखाई देते हैं, और लगता ही नहीं है कि इस भारत की बॉलिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि चारों के चारों को बहुत बहुत बड़े नाम है, बट चारों के चारों बहुत स्किलफुल हैं। बुमराह ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास हैं, सुपरस्टार हैं, बट शामी, सिराज ये किसी सूरत भी आसान बॉलर्स नहीं है, तो इंग्लैंड को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आई थिंक जो रूट स्पेशल दे नीड, मुझे लगता है कि एक और बैटिंग क्लैप्स हो सकता है, बट दे विल डेफिनेटली रely ऑन जो रूट, और जो रूट की विकेट सबसे इंपॉर्टेंट होगी इस मैच में। तो लॉट ऑफ टू टॉक अबाउट दिस स्पोर्टिंग अरीना। साथ साथ जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग पे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस की थी और आपने देख ही लिया कि उसका पहला मैच हो गया। ये सेगमेंट मुझे थोड़ा जल्दी करना था, बट मैं अर्शद नदीम और फिर बांग्लादेश को डिस्कस किए बगैर ना रह सका। बट बड़ा स्टार्ट फॉर कश्मीर प्रीमियर लीग, और आपने देखा कि रावलाकोट शाहिद अफरीदी की टीम ने 43 रन से मैच जीत लिया। अहमद शहजाद के बड़े अच्छे 69 नए कुछ रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, बट बैटिंग का रूप भी अच्छा था। बिस्मिल्लाह ने अच्छे रन किए, हुसैन तल्लत ने उनका साथ दिया, माद भट्ट की 3 विकेटें थी, बट मीरपुर रॉयल डिस्पाइट शेब मलिक हेरोइक 77 बहुत ही दूर रह गए से 151 ही रन बना सके। माद भट्ट लेकिन 77 रन बनाए थे शेब मलिक ने, और फिर अमाद के 22 रन है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस रहा, कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई जाके। जबकि अहमद और बिस्मिल्लाह के 69 59 दो बहुत कंट्रीब्यूशन रही जो बहुत ज़बरदस्त थी। सो शाहिद अफरीदी की 2 विकेटें भी हैं, तो शाहिद अफरीदी ने अगर 16 इस मैच में 16 रन भी बनाए, 2 विकेटें भी दी। आई थिंक उनकी टीम अगर सबसे ज़्यादा लड़ाई उन्हीं पर करेगी मेरे ख्याल में। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेल जाएंगे तो रावलाकोट सिर्फ उनकी प्रेजेंस की वजह से एक बड़ी खतरनाक टीम लगेगी। बड़ा गुड शो फॉर अ क्रिकेट लवर्स, और मेरे शो में सिर्फ और सिर्फ खेल की बात होगी, नो सियासत। जो चीज़ होगी खुलेआम बयान करूंगा, अच्छी लगे बुरी, लेकिन फैक्ट पे बात करूंगा। तो ये स्पोर्ट्स की सारी बात थी। बहुत इंटरेस्टिंग कल मैच भी है ऑब्वियसली, कोटली लायंस का विद पाक स्टालियंस, तो फिर मुजफ्फराबाद की तगड़ी टीम है वो इन एक्शन होगी। अब देखिए क्या होता है, लेकिन अरशद नदीम की परफॉर्मेंस हो, इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट हो, या फिर कल कश्मीर प्रीमियर लीग या ओलंपिक के और दिए मुकाबले से हो, वेरी वेरी एक्साइटिंग सैटरडे ऑन अवर हैंड। और ऑब्वियसली बहुत ही ग्रैंड फिनिश भी होने वाला है ओलंपिक्स का। आई थिंक मुझे याद पड़ता है अमेरिका ने शायद फिनिश 100 कर ही लिए थे, या करीब है वो, बट चाइना के ऑब्वियसली लीड और गोल्ड मेडल्स ज़्यादा हैं। बट चाइना अगेन और अमेरिका इन दोनों ने डोमिनेट किया है। जापान शुरू में बहुत तेज था, लेकिन भारत हमेशा की तरह चीन और अमेरिका का जबरदस्त शो। सो जनाब, लॉट ऑफ टू पॉन्डर एंड थिंक अबाउट द स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑन संडे एंड सैटरडे। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त वीकेंड होने वाला है, और लेट्स सी के अब कल के मैच में इंडिया इंग्लैंड में स्पेशली क्या होता है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें अरशद नदीम की, तो मैं तो अभी से बड़ा एक्साइटेड हूँ ये सोच सोच के कि अगर 29 मेडल जीतेगा तो मुझे खुशी कैसे मनानी है। बट इसके अलावा सोचने को दिल नहीं चाह रहा। पॉजिटिव नोट भी खत्म करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।